वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th में सेकंड प्रकार का नर्व सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र। हमने देखा था मनुष्य के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें तीन मुख्य भाग बांटे जा सकते हैं। पहला हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्व सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा आज हम स्टडी करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र तथा तीसरे प्रकार का जो तंत्रिका तंत्र बस होता है जिसे हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। वैसे देखा जाए तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है, जिसमें कायिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमने पढ़े थे। इसमें से आप देखते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ध्यान दीजिए, सेकंड प्रकार का है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इससे पहला प्रकार हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्व सिस्टम, और सेंट्रल नर्व सिस्टम हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक पढ़ा था मस्तिष्क के बारे में एवं उसके बाद में हमने पढ़ा था मेरुरज्जु के बारे में। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर के मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो आप ध्यान देंगे पेरिफेरल नर्व सिस्टम का निर्माण करती हैं। यानी पेरिफेरल नर्व सिस्टम होगा उसका निर्माण होता है, वह किससे होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। और मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका होगी उन तंत्रिकाओं को हम कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। जो मस्तिष्क से निकलती है उन्हें क्रेनियल नर्व या कपाल तंत्रिकाएं कहा जाता है। तो इससे हम क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व कहेंगे या कपाल तंत्रिकाएं कहेंगे। जबकि आप ध्यान देंगे तो मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है उसे हम मेरु नर्व कहते हैं या स्पाइनल नर्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्पाइनल नर्व या स्पाइनल कॉर्ड नर्व कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार की तंत्रिकाएं मिलकर के और परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, कपाल तंत्रिकाएं और दूसरी कौन सी ध्यान रखनी है आपको, मेरु तंत्रिकाएं। ये दोनों तंत्रिकाएं मिलकर के और परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। मनुष्य में आप ध्यान देंगे कपाल तंत्रिकाएं किसे कहते हैं, तो वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती हैं उन्हें कपाल तंत्रिकाएं कहेंगे। और मनुष्य के अंदर कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 12 जोड़ी उपस्थित होती हैं। हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कि एम्फीबिया एवं जो पीसीज वर्ग होते हैं, मछली वर्ग और जो मेढका वर्ग होता है, उसके अंदर आप देखते हैं तो उनके अंदर जो कपाल तंत्रिका उनकी संख्या 10 जोड़ी होती है। किसके अंदर ध्यान रखना आपको, उभयचर एवं जो पीसीज होते हैं, मछली वर्ग होता है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। जबकि सरीसृप, एवीज एवं मैमेलिया जिसमें मनुष्य भी आता है, तो इस प्रकार से इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित होती है, क्रेनियल नर्व उपस्थित होती है। तो मनुष्य के अंदर कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है। इन 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं में से आपको ध्यान रखना है पहली, दूसरी और 8वीं जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। ये कपाल तंत्रिकाएं किस प्रकार की होगी, तो आपको ध्यान रखना है संवेदी प्रकार की होती हैं। पहली, दूसरी और 8वीं जोड़ी कैसी होती है, संवेदी प्रकार की होती है। जबकि आपको ध्यान रखना है तीसरी, चौथी, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है तीसरी चौथी के बाद में छठी और 11वीं और 12वीं, ये आपको ध्यान रखना है चालक प्रकार की होती है। ये हमें ध्यान रखना है चालक प्रकार की होती है। जबकि आपको ध्यान रखना है 5वीं, 7वीं और 9वीं और 10वीं, ये 4 इस प्रकार की होती है जो मिश्रित प्रकार की होती है, चालक और संवेदी दोनों प्रकार की होती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। मनुष्य के अंदर कुल 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसमें पहली, दूसरी और 8वीं संवेदी प्रकार की होती है, तीसरी, चौथी, छठी, 11वीं और 12वीं चालक प्रकार की होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं मिश्रित प्रकार की होती है, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहली आपको ध्यान रखनी है कौन सी, घ्राण तंत्रिका या ऑल्फैक्टरी नर्व। घ्राण तंत्रिका या ऑल्फैक्टरी नर्व होती हैं, यह आपको ध्यान रखना संवेदी प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, संवेदी प्रकार की होती हैं। और ये ध्यान रखना है आपको गंध से संबंधित होती है। और गंध हमें स्नेडियन उपकला जो कि नासिका के अंदर की उपकला उपस्थित होती है, उस उपकला से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, उन तंत्रिकाओं हम क्या कहेंगे, घ्राण तंत्रिकाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑल्फैक्टरी लोब को जाती है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। और ऑल्फैक्टरी नर्व होगी, ये किसका कार्य करती है, स्मेल या गंध का
उद्दीपन ग्रहण करने का कार्य करती है, उद्दीपन को ले जाने का कार्य करती है। ये किस प्रकार की है? संवेदी प्रकार, गंध की संवेदनाओं को लेकर के और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती हैं, तो ये संवेदी प्रकार की हो गई। दूसरी आपको ध्यान रखना है दृक तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व ये भी किस प्रकार की होती है? संवेदी प्रकार की होती है और दृष्टि से संबंधित होती है। रेटिना से जो दृष्टि से संबंधित संवेदनाएं होती है जो मस्तिष्क को जाती हैं उनको ले जाने का कार्य वो कौन सी तंत्रिका करती है? ऑप्टिक नर्व करती है, दृक तंत्रिका करती हैं। फिर उसके बाद में अगला हमें ओक्यूलोमोटर ध्यान रखनी है, तीसरे प्रकार की है ओक्यूलोमोटर। ये ओक्यूलोमोटर होती है प्रेरक प्रकार की है, चालक प्रकार की है, नेत्र गोलक की गति से संबंधित होती है। नेत्र गोलक की गति और जो नेत्र की गति होती है उसमें संवेदनाएं प्राप्त होती है, उससे संबंधित गति होगी, उस गति का नियंत्रण कौन सी तंत्रिका करती है? ओक्यूलोमोटर करती है। तो नेत्र गोलक की गति है वह कौन सी तंत्रिका करती है? ओक्यूलोमोटर। ट्रांक्युलर होती है, उसके बाद में यह भी आपको ध्यान रखना नेत्र गोलक के गति से संबंधित, नेत्र की पेशियों से संबंधित होती है। नेत्र के अंदर पेशियां उपस्थित होती हैं और उन पेशियों की वजह से नेत्र गोलक में गति संभव होती है। और उन पेशियां होती हैं, उन पेशियों में कौन से नर्व जुड़ी हुई रहती हैं? तो ये दो नर्व आपको ध्यान रखना, ओक्यूलोमोटर और ट्रॉन्क्युलर, ये दोनों नेत्र गोलक की गति से संबंधित होती हैं। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल है, यह मिश्रित प्रकार की होती हैं और ये पेशियों की गति और त्वचीय संवेदनाओं से संबंधित होती हैं। तो ये पांचवें प्रकार की आपको ध्यान रखते हैं, पेशीय गति एवं त्वचीय संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है और उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल कहेंगे। अब उसके बाद में छठी है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस है, ये आपको ध्यान का प्रेरक प्रकार की होती है और यह भी किससे संबंधित होती है? नेत्र गोलक के गति से संबंधित होती है। तो नेत्र गोलक होगी उसकी गति से संबंधित होती है एब्ड्यूसेंस तंत्रिका, यह भी आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है फेशियल प्रकार की, और फेशियल प्रकार की होती है मिश्रित प्रकार की होती है, गति से संबंधित होती है, लार स्राव से संबंधित और स्वाद से संबंधित, और जो चेहरे की पेशियां होती हैं उन पेशियों की गति से संबंधित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फेशियल कहा जाता है। तो ये चेहरे की पेशियों की गति हो गई, लार स्राव हो गया, स्वाद इत्यादि का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? फेशियल के द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है ऑडिटरी, और ऑडिटरी है यह संवेदी प्रकार की होती है, सुनने और संतुलन से संबंधित। ऑडियो का मतलब सुनना, यानी आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ये संवेदी प्रकार की होती है, सुनने और संतुलन से संबंधित होती है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑडिटरी प्रकार की कहा जाता है। फिर उसके बाद में 9th प्रकार की आपको ग्लोसोफेरेंजियल ध्यान रखना है, और ये ग्लोसोफेरेंजियल ये मिश्रित प्रकार की है, स्वाद से संबंधित, निगलने से संबंधित और लार स्राव से संबंधित होता है। वह किस भाग के द्वारा होता है? ग्लोसोफेरेंजियल के द्वारा होता है। तो ग्लोसोफेरेंजियल होगा, उसके द्वारा लार का स्राव, निगलने और स्वाद से संबंधित कार्य किए जाते हैं या उससे संबंधित होती हैं। फिर उसके बाद में 10th प्रकार की वेगस, और वेगस होती है मिश्रित प्रकार की होती है और आंतरिक अंगों की क्रियाओं जैसे हृदय है या श्वसन संबंधित है या आहारनाल है या आप कुछ श्वसन है, इनकी क्रियाएं होती हैं, इन तंत्रों की क्रियाओं को नियंत्रण से संबंधित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेगस कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, वेगस और आंतरिक अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। फिर उसके बाद में 11वीं अपन को ध्यान रखनी है स्पाइनल असेंसरी, और स्पाइनल असेंपरी होती है, ये असेंसरी प्रकार की होगी, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है मिश्रित प्रकार की होगी और ये पेशियों की गति से संबंधित होती हैं। तो स्पाइनल असेंसरी होगी 11वें प्रकार की, यह मिश्रित प्रकार की होती है, प्रेरक प्रकार की होती है, और यह आपको ध्यान प्रेरक प्रकार की होगी और यह आपको गति से संबंधित होती हैं। तो किस प्रकार की होगी? गति से संबंधित होती हैं, पेशियों की गति से संबंधित होती है। उसके बाद में अगला और लास्ट आपको ध्यान रखना है वह हाइपोग्लोसस ध्यान रखना है, और हाइपोग्लोसस होता है, यह आपको ध्यान रखना है किस प्रकार की होगी? प्रेरक प्रकार की होती है और जीव की गति से संबंधित होती है। तो ये जीव की गति से संबंधित होती है, यानी 11वीं और 12वीं दोनों प्रेरक या चालक प्रकार की है, और 11वीं है वो पेशियों की गति से संबंधित है और 12वीं है वो जीव की गति से संबंधित होती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के और 12 जोड़ी कपाल तंत्रियाँ उपस्थित, जिससे मिलकर के हमारे जो परिधीय तंत्र है उसमें कपाल भाग से कपालीय तंत्रियाँ होती है उनका निर्माण होता है। तो यह इस प्रकार से हमें पहला जो है वह कौन सी ध्यान रखनी है? कपालीय तंत्रिका। अब दूसरे प्रकार की हम देखते हैं, और दूसरे प्रकार कौन सी तंत्रिका ध्यान रखनी है? मेरु तंत्रिका। मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होगी उसे हम क्या कहेंगे? मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं। मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होगी, निकलने वाली तंत्रिकाएं, मेरु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होगी, वह तंत्रिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करेगी? तो आपको ध्यान रखना है मेरु तंत्रिका का निर्माण करती हैं। मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है जो
कशेरुकी दंड निकलता है पीछे की ओर, पीछे की ओर का मस्तिष्क का भाग होता है जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, और मेडुला ऑब्लांगेटा होगा उससे पीछे की ओर निकलने पर मेरुरज्जु का निर्माण होता है, और मेरुरज्जु होती है उस मेरुरज्जु होगी जो कि कशेरुकी नाल के अंदर उपस्थित होती हैं, और उस कशेरुकी नाल में प्रत्येक कशेरुका होगी उस कशेरुका में से तंत्रिकाएं बाहर की ओर निकलती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक कशेरुका उस कशेरुका से क्या निकलती है, बाहर की ओर तंत्रिका निकलती है। कशेरुका इस प्रकार से तंत्रिकाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो यह तंत्रिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करेगी, मेरु तंत्रिकाओं का निर्माण करती हैं। तो आप ध्यान देंगे मेडुला ऑब्लांगेटा होगा उससे पीछे की ओर मेरुरज्जु बाहर की ओर निकलती है, और मेरुरज्जु होगी उस मेरुरज्जु में उपस्थित जो अस्थियां होती कशेरुकाएं होती हैं उन कशेरुकाओं के अंदर से तंत्रिकाएं बाहर की ओर निकल के और मेरु तंत्रिकाओं का निर्माण करते हैं। मेरु तंत्रिकाएं होती हैं उनकी संख्या मनुष्य में कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है इनकी संख्या मनुष्य में 31 जोड़ी होती है। मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मनुष्य के अंदर उपस्थित होती हैं, जिसमें आप ध्यान देंगे जो सर्वाइकल या गिरवा मेरु कशेरु तंत्रिकाएं होती हैं उनकी संख्या होती है 8 जोड़ी। तो 8 जोड़ी होगी वो कौन सी हो जाएगी, गिरवा मेरु तंत्रिकाएं पहले प्रकार की। दूसरी आपको ध्यान रखनी है वक्षीय भाग में, और वक्षीय भाग में आपको ध्यान रखना है 12 कशेरुकाएं, और 12 कशेरुकाओं से 12 जोड़ी जो है वह कौन सी तंत्रिकाएं निकलेगी, तो आप वक्षीय तंत्रिकाएं या थोरेसिक नर्व निकलती है, तो ये 12 जोड़ी उपस्थित होती हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 5 जोड़ी होती हैं, वह कौन सी उपस्थित होती हैं, तो 5 जोड़ी कटी मेरु तंत्रिकाएं या लेब्रम होती है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 5 जोड़ी होती हैं, वह कौन सी होती हैं, त्रिक तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं, और 1 जोड़ी उपस्थित होती हैं, वह कौन सी तंत्रिका उपस्थित होती हैं, अनुत्रिक उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 31 जोड़ी होती है, वह तंत्रिकाएं मिलकर के और किसका निर्माण करती है, मेरु तंत्रिकाओं का निर्माण करती है। मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, उन तंत्रिका हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि जो मेरु से निकलने वाली तंत्रिका होती है उससे पृष्ठ मूल से निकलने वाली तंत्रिका होती है वह संवेदी प्रकार की, और अधर मूल से निकलने वाली तंत्रिका होती है वह चालक प्रकार की होती है। इस प्रकार से प्रत्येक मेरु तंत्रिका होगी वह मिश्रित प्रकार की होती है। तो मेरु तंत्रिकाएं होगी वह सभी किस प्रकार की होती हैं, मिश्रित प्रकार की होती हैं। मेरु तंत्रिकाएं वह सभी किस प्रकार की होती है, मिश्रित प्रकार की होती है। जबकि कपाल तंत्रिका में हमने देखा था 1, 2 और 8 संवेदी प्रकार की, 3, 4, 6, 11 और 12 चालक प्रकार की, 5, 7, 9 और 10 मिश्रित प्रकार की होती है। जबकि यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी मेरु तंत्रिका वह सभी मेरु तंत्रिकाएं किस प्रकार की होती है, मिश्रित प्रकार की होती है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है मेरु तंत्रिकाएं एवं जो कपालीय तंत्रिकाएं दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं मिलकर के और मनुष्य के अंदर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये हमें परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।